एनएलएम में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैन एंड ब्लॉक सिस्टम। मैन एंड ब्लॉक सिस्टम में उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें एक पुली होती है, एक स्ट्रिंग होती है, एक इधर से स्ट्रिंग होती है, फिर उसमें केले या अंगूर लटकाए जाते हैं, एक बंदर रस्सी के ऊपर स्लाइड करता है, फिर पूछा जाता है कि ये बंदर केले कब खा जाएगा या अंगूर कब खा जाएगा, ठीक है, कब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करे जाते हैं, ठीक है। तो मैन एंड ब्लॉक सिस्टम, देखो मैन एंड ब्लॉक सिस्टम के लिए सबसे पहले ध्यान दो आप लोग इससे रिलेटेड कंसेप्ट। देखो ये यहां पर हमने एक पुली अरेंज करी, ये क्या होगी, पुली, और इधर की ओर ये एक ब्लॉक, कितने मास का ब्लॉक है ये, m मास का ब्लॉक, ठीक है। इधर की ओर ये रोप होगी और इस रोप पर है एक मैन। इस मैन को यहां से बांधा नहीं गया, ये ध्यान रखना। देखो यदि इस रोप से इस मैन को यूं बांध दिया जाता, टाइटली फिक्स कर दिया जाता, क्या कर दिया जाता भाई, टाइटली फिक्स कर दिया जाता है, तो ये तो टू ब्लॉक सिस्टम हो जाता। फिर क्या हो जाता, टू ब्लॉक सिस्टम हो जाता। ये तो टू ब्लॉक सिस्टम हो जाता यदि टाइटली फिक्स कर दिया होता तो। लेकिन दरअसल सिचुएशन क्या है कि ये जो मैन है ये इस स्ट्रिंग पर ऊपर या नीचे मूव कर सकता है, मतलब इसको बंदर समझ सकते हो आप लोग। एक रस्सी पर बंदर ऊपर या नीचे जा सकता है। फिजिक्स में बंदर और आदमी बराबर ही होते हैं, वो बायोलॉजी वाले होते हैं जो बंदर और आदमी को अलग अलग करते हैं, इधर सब बराबर ही। तो देखो ये जो मंकी है या मैन है ये इस स्ट्रिंग पर स्लाइड कर सकता है, कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा सकता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे जा सकता है, मतलब इस पर स्लाइड कर सकता है, मन में मर्जी आए वैसे। दूसरी साइड से ये जो ब्लॉक है ये इसके साथ में टाइटली फिक्स है। ये बंदर है तो ये क्या हो सकते हैं, केले हो सकते हैं, अंगूर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो केले अंगूर वगैरह क्वेश्चन में लटका दे तो उनको लेके आपको टेंशन नहीं करनी। एक्सेलरेशन केले अंगूर का भी वही रहेगा जो कि किसका रहना है, ब्लॉक का रहना है, ठीक है भाई। देखो अब यहां पर इससे रिलेटेड कंसेप्ट ध्यान दो कि यहां पर ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग में क्या जनरेट होएगा, टेंशन, कि इधर से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है, इधर से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है, इसमें सस्पेंडेड है तो इसमें क्या जनरेट होएगा, टेंशन। और एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है यदि स्ट्रिंग कैसी हो, मासलेस। यदि स्ट्रिंग मासलेस है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लिया ये जो मंकी है या मैन है इसका मास स्मॉल m है, कितना कर दिया भाई इसका मास, स्मॉल m। इस पर इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा, mg। इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा, mg। हो सकता है कि ये ऊपर जाए, हो सकता है कि ऊपर एक्सेलरेट होए, हो सकता है कि ये नीचे एक्सेलरेट होए, किधर भी हो सकता है। तो इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने ए ब्लॉक, क्या लिख दिया, ए ब्लॉक, बी का मतलब ब्लॉक, किधर भी हो सकता है इसका एक्सेलरेशन। और तुमको तो पता भी इस चीज के, तो तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके होगे कि एक्सेलरेशन को यदि तुम अपोजिट भी बना देते हो, गलत भी बना देते हो तो भी आंसर सही आते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना बना दिया, ए। अब इधर बड़े ध्यान से समझना आप लोग, इस मैन पर इधर की ओर फोर्स कितना लगेगा बताओ, mg। मैन पर इसका वेट किधर की ओर लगेगा, mg। इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब गौर करना कि ये जो मैन है या मंकी है ये इस स्ट्रिंग के साथ में टाइटली अटैच नहीं है, ये इसके ऊपर स्लाइड करने की सिचुएशन में है। ये कोई फांसी नहीं खा रहा है यहाँ पे कि इसको गले से बांध के लटका दिया इधर से, नहीं, ये इसके साथ में स्लाइड कर सकता है, इसका वेट mg हो गया। ये इस स्ट्रिंग पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, ये इस स्ट्रिंग पर किधर की ओर फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर। कितना फोर्स लगा रहा है, F। ये फोर्स किस पे लग रहा है, स्ट्रिंग पे लग रहा है। किसने लगाया, मैन ने लगाया, मैन ने स्ट्रिंग पर फोर्स लगाया F। तो एक बात ध्यान दो, जब मैन ने स्ट्रिंग पर F फोर्स लगाया तो स्ट्रिंग ने भी मैन पर लगाया कि नहीं लगाया, हर एक्शन की रिएक्शन होती है, हर एक एक्शन की क्या होती है, रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, दोनों क्या लगते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट। यदि एक ही ऑब्जेक्ट पर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगे तो कैंसिल कर जाते हैं।
लेकिन एक्शन और रिएक्शन फोर्स के मामले में क्या होता है कि सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं, लेकिन लगते दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हैं, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अब मैन ने इस पर एफ फोर्स लगाया, मैन ने इस पर एफ फोर्स लगाया, तो स्ट्रिंग बताओ मैन पर किधर की ओर फोर्स लगाएगी? ऊपर की ओर। जब मैन ने इस पर एफ फोर्स नीचे लगाया तो इसे स्ट्रिंग इस पर किधर की ओर फोर्स लगाएगी? ऊपर की ओर। बताओ समझ में आया क्या? तीन पॉइंट है, बस तीनों पॉइंट ध्यान देने। फर्स्ट पॉइंट ये कैपिटल एम हो गया, इस पे कितना लगेगा? mg। टेंशन किधर? ऊपर। एक्सीलरेशन जिधर तुमको अच्छा लगे उधर की ओर बना दो, कोई डाउट? दूसरा पॉइंट ध्यान देना, इसका वेट किधर काम करेगा? नीचे। ये रोप पर कितना फोर्स लगा रहा है? F। रोप पर कितना फोर्स लगा रहा है? F। जब रोप पर फोर्स लगा रहा है तो रोप भी इस पे कितना लगाएगी? F। अब इसका एक्सीलरेशन किसका? मंकी या मैन का? किधर की ओर होएगा? किधर भी बना सकते हो, जिधर आपकी इच्छा उधर ही बना सकते हो, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन बना दिया मैंने इधर की ओर, ए मैन कह दो या ए मंकी कह दो, एक ही बात, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले, देखो बड़े ध्यान से समझना, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर आप लोग, मैं इस मंकी या मैन को यहां से रोप से थोड़ा सा अलग कर लेता हूं। ये लो जी, मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया, वही करा मैंने, नया डायग्राम कुछ नहीं बनाया, उसी को मैंने थोड़ा सा साइड में कर लिया। गौर करना, ये एफ फोर्स किस पे लग रहा है? स्ट्रिंग पे लग रहा है। ये टेंशन किस पे लग रहा है? स्ट्रिंग पे लग रहा है। टेंशन इस मंकी पे तो नहीं लग रहा है, मंकी पर तो mg लग रहा है और एफ लग रहा है। देखो ध्यान देना, टेंशन किस पे लग रहा है? रोप पर। रोप में लग रहा है टेंशन, एफ फोर्स किस पे लग रहा है? रोप पर। ये एफ फोर्स किस पे लग रहा है? मंकी पर। उसी को मंकी को अलग करा है बस। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, गौर करना आप लोग। कैपिटल एम का बनाते हैं, पहले तो ब्लॉक का बनाते हैं। किसका भाई? ब्लॉक का। ब्लॉक पे बताओ टेंशन किधर की ओर है? ऊपर की ओर। mg किधर की ओर है? नीचे की ओर। एक्सीलरेशन किधर की ओर बनाया? ऊपर की ओर। बताओ क्या इक्वेशन बन जाएगी? T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व करने वाले नहीं है, बस ये तीन पॉइंट ध्यान से समझो, सारे क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे, टोटल के टोटल क्वेश्चन बिना किसी अटक के कर पाओगे, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, टी ऊपर लग रहा था, देखो इधर बीच में से काट दो आप लोग। फिर इस ब्लॉक की बात करेंगे तो टी ऊपर mg नीचे और एक्सीलरेशन इधर की ओर। तो ये हमने बनाया और इससे इक्वेशन बैलेंस कर दी। अब यहां से देखो इक्वेशन बैलेंस करना चाहते हैं, यहां से इतनी इस स्ट्रिंग पे इक्वेशन बैलेंस करना चाहते हैं। बताओ स्ट्रिंग का मास कितना है? स्ट्रिंग का मास कितना है? 0। मास स्ट्रिंग का 0 है, तो मान लिया बड़ा किसी को ही मान लो एक बार के लिए आप लोग, टी को मान लो या एफ को मान लो, टी को मान लो, एफ को मान लो, किसी को जिसको आपको बड़ा मानना उसको मान लो, ठीक है भाई। टी को बड़ा मान लिया तो क्या इक्वेशन बनाओगे बताओ? टी माइनस एफ इक्वल टू 0 इंटू ए। गौर करो, टी माइनस एफ इक्वल टू 0 इंटू ए। तो बताओ टी माइनस एफ इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो टी इक्वल टू क्या हो गया? एफ। क्लियर है बेटा? टी इक्वल टू एफ हो गया। तो देखो दूसरे पॉइंट से यहां से कह सकते हो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट टी इक्वल टू क्या होता है? एफ। और ये सिर्फ यही एक बार यहीं पे नहीं लगेगा, ये हर बार लगेगा कि मैन जितना फोर्स लगाएगा ना टेंशन उतना ही होएगा, बाकी सब मोह माया है। इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, इसका एक्सीलरेशन कितना है, इसका एक्सीलरेशन कितना है, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, सब मोह माया है। मैन जितना फोर्स लगाएगा उस पे, मैन जितना फोर्स लगाएगा टेंशन हमेशा उतना ही होएगा। ध्यान रखना, ये बहुत काम का पॉइंट है, इसमें कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैन जितना फोर्स लगाएगा, मैन जितना फोर्स लगाएगा उस स्ट्रिंग में टेंशन उतना ही होएगा, चाहे मैन का मास कुछ भी हो, चाहे उधर ब्लॉक का मास कुछ भी हो, चाहे दोनों का एक्सीलरेशन कुछ भी हो, चाहे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कुछ भी क्यों ना हो। क्लियर है भाई? याद रह जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग पे फोर्स लगा F, स्ट्रिंग पे फोर्स कितना लगा? F। स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। अब यहां से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो T इक्वल टू F होएगा कि नहीं होएगा? कॉमन सेंस की बात हो, क्या है हर कंडीशन में ऐसा ही होएगा?
क्या सोच के देखो, इसका मास या इसका मास चेंज हो जाने से स्ट्रिंग का मास में कोई चेंजिंग आ सकती है? जब तक स्ट्रिंग का मास 0 है तब तक T इक्वल टू F हमेशा होएगा। समझ रहे हो इस बात को? अब देखो आगे बढ़ते, T इक्वल टू क्या हो गया? F। ये सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, हर बार ऐसा होएगा। उसके बाद में देखो आप लोग थर्ड पॉइंट, इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो यहाँ पे चिपका हुआ था इसको थोड़ा सा हटा लिया था साइड में हम लोगों ने। ऊपर क्या लग रहा है? F, नीचे क्या लग रहा है? mg। एक्सीलरेशन किधर की ओर? तो बताओ क्या लिखूं? F माइनस mg इक्वल टू mam। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें देखो यहां पर इसके एक्सीलरेशन को लेके कंफ्यूज हो गए क्या कि इसका एक्सीलरेशन किधर की ओर होएगा? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जिधर तुमको अच्छा लगे उधर बना देना और बना के देखना, एक बार खुद करके देखना कि आंसर सही आते हैं कि नहीं आते। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, क्वेश्चन कर पाएंगे। करें 8 10 क्वेश्चन करके देखें? ठीक है जी, देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मैन। ये मैन है, ये ब्लॉक है, बताने की जरूरत नहीं। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मैन सो दैट ब्लॉक गेट्स लिफ्टेड अप फ्रॉम द ग्राउंड। कि इसका एक्सीलरेशन कितना होए इस मैन का। देखो इधर ध्यान दो, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप लोग। इस मैन का एक्सीलरेशन कितना होए कि ये जो ब्लॉक है ये यहां से जस्ट उठ जाए। जस्ट क्या हो जाए? उठ जाए। उसके लिए इसका एक्सीलरेशन कितना होए? कोई डाउट? पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे बताओ? टेंशन। क्या बनाएंगे भाई? टेंशन। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसमें टेंशन। तो ये बना दिया क्या? टेंशन। आमने सामने, आमने सामने, और क्या कर दो? काट दो। काटने का मतलब रियल में नहीं काटना, कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, इस पे इधर की ओर ब्लॉक पे क्या लगेगा? mg। तो ये कितना लगेगा? 70g। ग्राउंड जो है इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा। देखो यहां पर इस पे क्या लग गया? T लग गया, और क्या लग गया? mg लग गया। ठीक है, और ग्राउंड पे पड़ा हुआ तो ग्राउंड क्या लगाएगा? नॉर्मल। लेकिन कहा जा रहा है लिफ्टेड अप, इसको उठाया जा रहा है। उठाया जा रहा है तो बताओ ये नॉर्मल फोर्स कितना हो गया? 0। कोई डाउट? जस्ट अपने को उठाना है, जस्ट अपने को उठाना है। ठीक है, इधर से कितना हो जाएगा बताओ? 50g। अब एक बात देखो, ध्यान देना, ये यहां पर ये जो मैन है ये इस स्ट्रिंग पे नीचे कितना फोर्स लगाएगा? F। कितना फोर्स लगाएगा? F। तो वो स्ट्रिंग बताओ इस पे कितना फोर्स लगाएगी? F। ये मैन इस स्ट्रिंग पे नीचे की ओर F फोर्स लगाएगा, तो स्ट्रिंग इस मैन पे ऊपर की ओर क्या लगाएगी? F फोर्स लगाएगी। और वो F फोर्स ऊपर की ओर लगाएगी, वो इस टेंशन के इक्वल होएगा कि नहीं होएगा? अब यहां पर एक शॉर्टकट है, यहां पे ऐसा कुछ करने की बजाय हर बार कि ये मैन इस स्ट्रिंग पे नीचे F लगा रहा है, फिर स्ट्रिंग इस पे ऊपर की ओर F लगा रही है, फिर वो F किसके बराबर है? टेंशन के बराबर है। इतना कुछ करने की बजाय आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि ये जो टेंशन T है ये इस मैन पे लग रहा है। ये जो टेंशन T है किस पे लग रहा है? इस मैन पे। हालांकि ऐसा है नहीं, इस मैन पे तो क्या लग रहा है? ऊपर F। मैन ने इस पे क्या लगाया? F। तो इसने मैन पे कितना लगाया? F। और वो F किसके बराबर हो गया? टेंशन के बराबर। रियलिटी तो ये है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो? इस T को डायरेक्ट किस पे मान सकते हो? मैन में मान सकते हो, और हर बार मान सकते हो, हर क्वेश्चन में मान सकते हो, केवल यहीं के लिए नहीं है। तो इस पे क्या लग गया बताओ? टेंशन। एक्सीलरेशन किधर की ओर बना दिया? ऊपर की ओर। कोई डाउट? इसको तो जस्ट लिफ्ट अप करना है, इसको तो जस्ट क्या करना है? लिफ्ट अप। एक्सीलरेट नहीं करना, सिर्फ उठाने के लिए बोल रहा है। सिर्फ क्या करने के लिए बोल रहा है? उठाने के लिए। तो बताओ एक्सीलरेशन कितना लिख दूं? 0। कोई डाउट हो तो बोलो। इक्वेशन बना दे। ऊपर कितना हो गया? T प्लस 0, नीचे कितना हो गया? 70g। एक्सीलरेशन कितना है? 0। एक्सीलरेशन 0 है तो ऊपर वाले बराबर नीचे वाले। कोई डाउट? बताओ क्या बनाऊं? T प्लस 0 इक्वल टू 700। एक्सीलरेशन नहीं, सिर्फ उठाना है, एक्सीलरेट नहीं करना। तो T प्लस 0 इक्वल टू, तो T इक्वल टू 700 न्यूटन। समझ रहे हो इस बात को? ये इतना आ गया। इधर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इधर से इधर कितना हो गया? T। इधर कितना हो गया? 50g। एक्सीलरेशन ऊपर की हो। बताओ क्या लिखूं? जो तुम कहोगे वही लिखूंगा।
T माइनस 50G इक्वल टू 50 AM। T की वैल्यू कितनी है 700 माइनस 500 इक्वल टू 50 AM। तो AM इक्वल टू कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस का आया कि माइनस का प्लस का आया, इसका मतलब किधर की ओर हो जाएगी प्लस का आया। प्लस हमेशा अपवार्ड होता है क्या प्लस हमेशा अपवार्ड नहीं होता। एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे प्लस आ रही है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन बनाई है वो सही है और हमने डायरेक्शन किधर बनाई है अपवार्ड बनाई है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द अबोव केस इफ मैन इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैन इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ग्लोब। इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवार्ड है भाई, किधर की ओर है अपवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट है अपवार्ड डायरेक्शन इसकी है। तो अपने को क्या पूछ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ग्लोब। देखो ध्यान देना, ये क्या बनाई हमने पुली। ये मास कितना था ब्लॉक का 70 kg था 70 kg था। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये इधर जो मैन था इसका मास कितना था बताओ 50 kg। अब अपने को कहा जा रहा है कि इसका जो एक्सीलरेशन है ना एक्सीलरेशन ऑफ मैन वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवार्ड। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवार्ड है। अपने को क्या पूछा जा रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? इतना ही क्वेश्चन है कि एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक अपने को फाइंड करना है। बोलो करा जा सकता है क्या? सबसे पहले क्या बनाओगे टेंशन, आमने सामने काट दो। इधर क्या बनाओगे 70G। इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। अब इक्वेशन बनाने के लिए एक्सीलरेशन किसी डायरेक्शन में तो बनाना पड़ेगा। ऊपर की ओर बना दे बोलो। ऊपर की ओर हमने बना दी। किसी भी डायरेक्शन में आप लोग बना सकते हो। यहां पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की डायरेक्शन कभी भी आंसर इफेक्ट नहीं करती। जो हम लोग क्या करते हैं 12th क्लास में करते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ करते हैं। किरचॉफ्स लॉ में करंट की डायरेक्शन और यहाँ पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते, वो आंसर इफेक्ट नहीं करती। यदि हमने आंसर गलत डायरेक्शन गलत भी बना दी है तो भी आंसर सही आ जाते। ऐसा मैं आपको 20वीं बार बोल रहा हूँ। तो देखो ध्यान दो, इसकी एक्सीलरेशन किधर बना दिया ऊपर की ओर। इधर क्या बना देंगे बताओ टेंशन T और T। इधर क्या लगेगा mg। अब एक बात बताओ, ये इस पे क्या लगाएगा F और स्ट्रिंग उस पे क्या लगाएगी F। वो F किसके बराबर होएगा T के। इतना कुछ करने की बजाय इस टेंशन को डायरेक्ट इस पे मान सकते हैं। इक्वेशन बैलेंस करें। इधर की बनाओ पहले तो। एक्सीलरेशन ऊपर बताया जा रहा है इसका, तो T माइनस 500 50G इक्वल टू ma। मास बोलो 50, एक्सीलरेशन बोलो 10। T इक्वल टू कितना हो गया न्यूटन। समझ में आई बात? इधर से देखो कितना हो जाएगा T माइनस 00 T माइनस 700। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वाले फोर्स को बड़ा मान लो, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू 70 AB। बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू ma। इधर से कितना लिख दो 1000 माइनस 700 इक्वल टू 70 AB। तो AB इक्वल टू 300 बाई 70। शाबाश 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ऊपर डायरेक्शन बनाई थी हमने, आंसर पॉजिटिव क्या आ रहा है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन बनाई वो सही बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ द मैन इज मूविंग डाउनवर्ड विथ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। डायग्राम में पूरा बनाया हुआ है। देखो मैन का एक्सीलरेशन कितना दे रखा है बताओ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। क्या पूछा जा रहा है? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक।
करें भाई क्वेश्चन सोल्व? देखो ध्यान देना, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, सबसे पहले तो क्या बना दो? टेंशन, आमने सामने, आमने सामने काट दो, ठीक है भाई। इधर की ओर क्या बना दो? 40G, क्या बना दो? 40G। हवा लग रही है? yes, इधर की ओर कितना लगा दो? 50G, 50G। एक्सीलरेशन किधर बनाए बताओ? इसका ऊपर ही बना दे, ऊपर बना दे। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, कोई डाउट? देखो एक बात सोच रहे हो सर, बोले सर एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम क्यों नहीं है? एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए होते एक्सीलरेशन तो सेम होता है, ये बंधे हुए नहीं है, ये बंधे हुए नहीं है, बंधा हुआ सिर्फ एक ही है, बंधा हुआ सिर्फ एक ही है। एक तो उस स्ट्रिंग पे क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, एक तो क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। वो स्लाइड से मेरे को एक बात याद आ गई, वो एक बार क्या हुआ, एक बंदे ने भूत पकड़ लिया, एक बंदे ने क्या पकड़ लिया? भूत पकड़ लिया। भूत बड़ा क्रांतिकारी था, तुम्हारी तरह ज्यादा मेहनती था, तो बोले कि भाई काम बता, और काम बताया तो बंदा उसको ना कोई काम बताए वो तुरंत कर दे, बोले फिर काम बता, फिर तुरंत कर दे, बोले फिर काम बता, फिर तुरंत कर दे। अच्छा जिन था क्या वो? अब तुम लोग उसको कुछ भी बोलो, मतलब अच्छा तो वो उसको परेशान कर लिया लास्ट में, काम ना बताया तो उसको कहे तेरे को मारूंगा, तो बड़ा दुखी परेशान हो गया। लास्ट में क्या हुआ, जब उसने किसी भले आदमी से राय ली, बोले यार ऐसे ऐसे मैंने एक जिन पकड़ लिया, बड़ा भयंकर परेशान कर रहा है, थोड़ा सा भी 5 मिनट भी बोले निठल्ला रहता है, काम बता, मेरे को ही मारने दौड़ता है, बोले मेरे पास लेके आ। बोले ठीक है, बोले ले आया उस बंदे के पास में, तो उसने जिन ने आते उसे पूछा, बोले काम बता, बोले ये जो बांस दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है, बोले इसमें चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, कंटिन्यू जारी रख प्रोग्राम। तो वैसे ही प्रोग्राम है ये, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये इसके ऊपर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, इससे बंधा हुआ नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? ये इसको वीडियो से हम लोग काट देंगे, याद रखना। नहीं तो लोग समझेंगे अंधविश्वासी आदमी है, ये भूत वूत में विश्वास करते हैं। तो देखो समझो क्या नहीं, वो मैं आजकल सेम टाइम पे एडिटिंग कर देता हूँ तो मुझे याद रह जाता है कि यहाँ क्लास में क्या रहा था पहले। कोई दिक्कत नहीं, अरे तूर में विश्वास करते हैं, भूतों में कई लोग भी नहीं करते ना। ठीक है, अब देखो यहां से करते हैं हम लोग इक्वेशन बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो देखो इधर वाली इक्वेशन बैलेंस करो, 50G, 50G का मतलब 500 हो गया, माइनस T इक्वल टू 50 इंटू 6, T इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है भाई, उधर से बैलेंस करो, T माइनस 400 इक्वल टू 40 AB, उधर से बैलेंस करा तो ये वाला आ गया। T की जगह क्या लिख दो? 200 माइनस 400 इक्वल टू 40 AB, तो AB इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ हाँ, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने जो डायरेक्शन बनाई उसमें माइनस आया, इसका बोलो हमने जो डायरेक्शन बनाई वो गलत बनाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड। कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, क्वेश्चन पढ़ के देखो, देख क्या है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इफ एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। समझ रहे हो? क्वेश्चन जितना पहले वालों की तरह इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। समझ रहे होगे मेरी बात को आप लोग? देखो गौर करना, एक्सीलरेशन क्या कहा जा रहा है? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स अपने को फाइंड करना है। ठीक है भाई, आगे ध्यान देना, इफ एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। क्या है भाई? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। किसके रेस्पेक्ट में? स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट। ठीक है भाई,
देखो ध्यान दो, समझो बड़े ध्यान से, उतना इजी नहीं है जितना पहले वाले क्वेश्चन थे। मान लिया ये स्ट्रिंग इधर की ओर जा रही है ए एस से, मान लिया कितने जा रही है ए एस से, इधर की ओर स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ए एस है, तो इधर की ओर भी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ए एस ही होगा क्या? क्या कहते हो? यदि इधर की ओर स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ए एस, तो इधर भी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ए एस सेम रहेगा। ये वाला ब्लॉक बताओ स्ट्रिंग से बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है? ये वाला ब्लॉक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, टाइटली फिक्स है, तो इसका भी एक्सेलरेशन बताओ ए एस ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए एस ही हो जाएगा। इसमें क्या बना दो? टेंशन, आमने सामने काट दो, इधर की ओर क्या हो जाएगा? 30G, 30G। कोई डाउट हो तो बोल दो। भाई इसका एक्सेलरेशन एस तो इसका भी एक्सेलरेशन एस, क्लियर? ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर एस हो गया, तो ब्लॉक का भी कितना हो गया? एस, क्लियर? ठीक है जी, एक पॉइंट। अब देखो आगे, इधर की ओर भी टेंशन तो बना दो एक बार, बाकी प्रोग्राम तो बाद में देखते हैं। ये टेंशन कितना हो गया? T, और ये इस पे mg भी बना दो एक बार, तो 50G। देखो क्या दे रहा है हमें, ध्यान देना, एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। गौर करना, एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। अपवर्ड है इसलिए मैंने प्लस का लिख दिया उसको। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इक्वल टू +10। +10 क्यों लिखा? अपवर्ड, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है उसमें हमें किसमें लिखना पड़ता है? वेक्टर फॉर्म में। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग किसमें लिखना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म या तो आई कैप जे कैप लगाओ या फिर प्लस माइनस लगाओ, तो हमने प्लस लगा दिया क्योंकि क्या था वो? अपवर्ड, तो ये वेक्टर फॉर्म ही होगी कि नहीं होगी अपने आप? ठीक है जी, +10। अब ये क्या हो जाएगा? AM माइनस AS, AM माइनस AS। कोई डाउट? AM माइनस AS इक्वल टू कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत इसमें? कोई कंफ्यूजन? अब एक्सेलरेशन ऑफ मैन ये तो अपने को नहीं पता, एक्सेलरेशन ऑफ मैन तो अपने को फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ मैन तो अपने को फाइंड करना है। समझ रहे हो क्या इस बात को? एक्सेलरेशन ऑफ मैन तो ऐसा का ऐसा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 10 + AS। किसका हो गया? प्लस का। 10 + AS। गौर करना, बड़ी ध्यान से समझना आप लोग, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। थोड़ा और बता देता हूं, देखो यहाँ पे AM ऐसा का ऐसा, 10 + AS वेक्टर। अभी तो मैंने इसकी एस की वैल्यू पुट नहीं करी, ये तो वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये वैल्यू तो अपवर्ड दे रही थी इसलिए +10 लिख दी। +10 का +10 ऐसा कैसा आ गया? एस को मैं इधर ले आया। एक बात बताओ, एस ये किधर की ओर है बताओ? यहां पर इसकी बात करो, यहां पर किधर की ओर है बताओ? ऊपर की ओर, तो इसको मैं +AS लिख दूं तो ये वेक्टर फॉर्म होगी कि नहीं होगी? +AS अपवर्ड है, अपवर्ड है तो +AS। अब आप कहोगे सर ये डाउनवर्ड भी तो है। अरे बात ही इधर की कर रहे हैं भाई, किधर की बात कर रहे हैं? इधर की। एक्सेलरेशन ऑफ मैन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इधर की ओर देखेंगे, इधर की ओर देखेंगे तो क्या हो गया? +AS। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन इक्वल टू 10 + AS किसका हो गया बताओ? प्लस का। समझ में आया क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन बनाए आगे, इधर से बैलेंस करें, क्या हो जाएगा बताओ? T - 500, T - 500। तो देखो T - 500 इक्वल टू 50 AM। AM किधर की ओर है? देखो प्लस का है, क्या है? प्लस का, प्लस का है, इसलिए इसका मतलब इसका प्लस का, इसका मतलब डायरेक्शन किधर की ओर है इसकी? अपवर्ड। समझ रहे हो इस बात को? प्लस का आया है अपने पास में, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है? अपवर्ड। अपवर्ड है तभी तो T - 500 करा है हम लोगों ने। जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर वाले को क्या मान लेते हैं? बड़ा, और एक्सेलरेशन किधर की ओर? अपवर्ड, तो T - 500। समझ में आ रहा है? तो M A करेंगे, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू M A। M तो 50, A कितना? 10 + AS।
10 प्लस AS। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, T इक्वल टू ये 500 हो गया, 500 ये वाला 1000 प्लस 50 AS, इक्वेशन सेकेंड। उधर से देखो बैलेंस करो, बताओ क्या हो जाएगा। एस इधर माना है हम लोगों ने, तो 300 माइनस टी इक्वल टू 300 माइनस टी इक्वल टू 30 AS, इक्वेशन सेकेंड, थर्ड मान लो, थर्ड। ठीक है भाई, यहां से टी को कर दो गायब, क्योंकि एक्सेलरेशन तक पहुंचना है अपने को। तो टी को आप लोग गायब कर दोगे तो टी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, सेकेंड है, सेकेंड प्लस थर्ड कर दो, सेकेंड प्लस थर्ड करोगे तो टी और टी को ऐड करोगे तो 0। ये कितना हो गया 300 इक्वल टू 1000 हो गया प्लस 80 AS। कोई कंफ्यूजन इसमें? 80, ठीक है ठीक है, 80 AS। कितना हो जाएगा ये वाला, माइनस का 700/80, माइनस का 700/80। अरे समझ में आ रहा है? तो ये वाला AS इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 700/80, मतलब 70/80, 70/8 मतलब माइनस का 35/4। AS इक्वल टू माइनस का 35/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना अपने पास में आया। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ मैन देखना सबसे पहले। तो क्या देखना भाई, एक्सेलरेशन ऑफ मैन। एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितना है, ये देखो इधर की ओर 10 प्लस AS। एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितना है, 10 प्लस AS है। जब अपने को पूछे जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बहुत ऑब्जेक्ट बताना है अपने को, और उसमें कुछ नहीं कहा जा रहा किसके रेस्पेक्ट में, तो आपको किसके रेस्पेक्ट में बताना पड़ेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मैन। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन कितना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में 10 प्लस AS, तो 10 प्लस AS, 10 का तो क्या हो गया 10 माइनस 35/4। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में आया है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। प्लस का आ रहा है, इसका आ रहा है प्लस का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपवर्ड। ऊपर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है हमने, तो ये अपवर्ड। बात आती है एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग की। किसकी भाई, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। स्ट्रिंग का तो पता ही है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक की बात होए तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन वही होएगा जो कि क्या है, स्ट्रिंग का है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग कितना आया है, ये रहा 35/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लेना, थोड़ा सा ध्यान से। ये माइनस 30/4 आया तो सही, लेकिन ये तो कब किधर के लिए आया, इस साइड के लिए। इसकी डायरेक्शन तो पहले से डिसाइड है। इसमें देखो एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग देखोगे, इधर तो अलग है और इधर अलग है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये माइनस 30/4 इधर वाले के लिए बोल रहा है, फिर इधर वाले के लिए बोल रहा है, इधर वाले के लिए बोल रहा है। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से। एक बात ध्यान दो, ये लिखा था AMS लिखा था इक्वल टू क्या लिखा था, +10। AMS इक्वल टू क्या लिखा था, +10। AM माइनस AS इक्वल टू क्या लिखा, +10। कोई दिक्कत नहीं। AS किधर लिखा, इधर। फिर AS को आप लोगों ने प्लस AS लिखा था, यहां पर AS वेक्टर को क्या लिखा था, प्लस AS। गौर करो आप इस बात को, AS वेक्टर को आपने क्या लिखा था, प्लस AS। किधर देख के लिखा था, ये उधर देख के लिखा था कि इधर देख के लिखा था, इधर देख के लिखा था। यस और नो, इधर देख के लिखा था, किधर देख के, इस साइड में देख के लिखा था। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस 30/4। इसका मतलब एक्सेलरेशन दरअसल किधर की ओर है, नीचे की ओर है। सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो कि देखो ये वाला प्लस AS आप लोगों ने लिखा था, यहाँ पे प्लस AS किधर देख के लिखा था, इस साइड के अकॉर्डिंग प्लस AS लिखा था, और वो कैसा आ गया, माइनस। इसका मतलब स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन दरअसल किधर की ओर है, यूं है, यूं। माइनस AS आ रहा है, इधर वाले को आप लोगों ने पॉजिटिव लिखा था यहाँ पर, तो पॉजिटिव लिखने के बाद में ये क्या आ रहा है, माइनस।
इसका मतलब दरअसल तो डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर, यूं है यूं। एक्सीलरेशन ऑफ स्ट्रिंग कैसी है, यूं। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एस के बराबर तो है, लेकिन डायरेक्शन किधर की ओर होगी, अपवर्ड। यूं है डायरेक्शन, यूं है, समझ रहे हो क्या इस बात को। तो ये क्या हो जाएगी, अपवर्ड। क्या हो जाएगी, अपवर्ड। दोबारा देख लो एक बार के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना। एएस वेक्टर देखो, ये वाला फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, इसमें एएस वेक्टर को क्या लिखा, प्लस एएस, प्लस एएस, प्लस एएस लिखा। प्लस एएस क्यों लिखा है यहाँ पे प्लस एएस, क्योंकि डायरेक्शन एएस की किधर की ओर थी, ऊपर की ओर। यहाँ पे लगा रहे थे और यहाँ पे लगा रहे थे, तो क्या लिखा हम लोगों ने, प्लस एएस। मतलब इस वाली डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव। इस वाली डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव। और इसको पॉजिटिव मानने के बाद में सॉल्यूशन करा तो आंसर कैसे आए, नेगेटिव। नेगेटिव आए, इसका मतलब इस एएस की डायरेक्शन दरअसल इधर नहीं है, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर। और इधर की ओर यूं है, तो इसका मतलब इधर की ओर कैसे है, यूं। कैसे है, यूं, क्योंकि इधर का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होना है, और डायरेक्शन यूं होनी है, यूं होनी है, यूं होनी है। तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन किधर की ओर होगा, दरअसल ऊपर की ओर होगा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड। कोई डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हो। आगे बढ़े, ठीक है। देखो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, दरअसल ये क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज है भाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसी का एक नेक्स्ट पार्ट ये वाला है, फिर इसी का एक नेक्स्ट पार्ट ये वाला है। ठीक है भाई, तो आप लोग ध्यान से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में छोटा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 छोटी कंडीशन इसके अंदर है। क्वेश्चन समझो ध्यान से। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम लेवल। बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम लेवल। ये वो मंकी और ग्रेप्स वाला क्वेश्चन है। ये इधर की ओर क्या है, एक मंकी है, कितने किलोग्राम का है, 40 किलोग्राम का मंकी है, 40 किलोग्राम का मंकी है। इधर केले लटका रखे हैं हमने, कितने किलोग्राम केले लटका रखे, 20 किलो केले लटका रखे। जिस स्ट्रिंग से केले लटके हुए हैं उसी से मंकी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है उसी पे। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 मीटर है। कहा जा रहा है कि दोनों सेम लेवल पे कब होंगे, मतलब मंकी अंगूर कब खा जाएगा, सॉरी केले के अंगूर हो गए क्या, कोई बात नहीं है। मंकी जो है वो केले कब खा जाएगा, समझ रहे हो कैसे बात को। अब तुम कहोगे कि सर ये तो 2 मीटर कुछ ज्यादा तो है नहीं, यूं हाथ करके खा जाएगा। ये मंकी बड़ा खुददार इज्जतदार मंकी है, ये बिल्कुल सामने बराबर जाएगा तभी खाएगा। समझ रहे मेरी बात को, ये बिल्कुल हाथ ऊपर करके नहीं खा रहा। समझ गए क्या, मतलब पूछा आपको ये जा रहा है कि ये मंकी जस्ट इसके सामने कब चला जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। देखो सामने कब चला जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों का एक्सीलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों का एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, गिनती की 2 इक्वेशन बनती है छोटी छोटी, ठीक है, उनसे क्या फाइंड कर लो, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन के बाद में क्या लगानी पड़ेगी, रिलेटिव मोशन। क्या लगानी पड़ेगी, रिलेटिव मोशन। जो मैं बता रहा हूं वो समझना नहीं है भाई, मेरे साथ सिंक्रोनाइज करना है। और सिंक्रोनाइज का मतलब साथ साथ क्या करना है, बोलना है। हाँ, दिल लगा के बोलना है। देखो तो यहां पर देखो ध्यान दीजिएगा, समझना कि यहां पर इसका इस पे वेट किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर। कितना हो जाएगा 40G। इधर की ओर कितना हो जाएगा 20G। 20G। इधर की ओर क्या होएगा, टेंशन टेंशन। इधर की ओर क्या होएगा, टेंशन टेंशन। समझ में आई बात। इसका एक्सीलरेशन किधर मान ले, बोलो इधर मान ले, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। इसका एक्सीलरेशन तो दे रखा है, किधर की ओर दे रखा है, ऊपर की ओर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है ये। सिचुएशन समझ में आ गई क्या। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं हम लोग। देखो इक्वेशन बनवाओ, इधर से बनवाओ पहले। तो ऊपर क्या लग रहा है, टी, नीचे कितना लग रहा है 40G। एक्सीलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। बताओ बताओ क्या लिखूं, T माइनस 400। बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कैसे हो गया, एक्सीलरेशन ऊपर था इसलिए इसको बड़ा मानना पड़ेगा। इक्वल टू एम ए, मास तो कितना 40, एक्सीलरेशन कितना T2, तो ये कितना हो गया 480 हो गया क्या, 480 न्यूटन। इधर से देखो T माइनस
T माइनस 200 इक्वल टू 20 AB। 20 AB क्लियर है भाई? T माइनस 200 इक्वल टू 20 AB क्या हो जाएगा बताओ? जो तुम कहोगे वही लिख देंगे। T इक्वल टू, अच्छा रुक जाओ 480, यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दो। 480 माइनस 200 इक्वल टू 20 AB, 0 से 0 उड़ा दो। ठीक है भाई, कितना हो गया? 48 में से 20 गया तो 24, 24 तो AB इक्वल टू 12 हो गया क्या? अच्छा हाँ वो 28 आएगा, 28/2 14 आ जाएगा। 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पे आपको हल्की सी रिलेटिव मोशन लगानी पड़ेगी। देखो ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ये वाला क्या हो गया? ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आया? +14। ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आया? +14। तो इसका एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है वो कितना है? 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ये क्या है यहाँ पर? मंकी। ये क्या है? मंकी है, बंदर है। ठीक है जी, ये मंकी है, ये मंकी है। और एक्सीलरेशन ऑफ मंकी कितना दे रखा है? इधर नीचे लिख देते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ मंकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2 मीटर। अब यहां पे तो तुम लोग सिचुएशन देख के बता सकते हो कि सेपरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। और जिसको पकड़ना है वो कितने से जा रहे हैं? 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और जो पीछे वाला है वो कितने से जा रहे हैं? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये कभी पकड़ सकता है इसको? सोच कर देखो, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई ध्यान दो कि ये 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेपरेशन कितना? 2 मीटर का। तो ये मंकी कभी इसके सामने आ सकता है क्या? चांस ही नहीं है। कैलकुलेशन करोगे भाई? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के देख लो। ये लो, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। रिलेटिव मोशन करनी है, रिलेटिव मोशन। तो ये मंकी ब्लॉक, मंकी ब्लॉक, मंकी ब्लॉक। इनिशियली दोनों रेस्ट में थे। कितना हो गया? 0। इनिशियली दोनों रेस्ट में थे। मंकी ब्लॉक, मंकी का डिस्प्लेसमेंट बताना है। मंकी का डिस्प्लेसमेंट बताना है किसके रेस्पेक्ट में? ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। तो बताओ मंकी को पकड़ने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 2 मीटर चलना पड़ेगा ऊपर। तो +2 लिख दो इसको, इक्वल टू हाफ एक्सीलरेशन ऑफ मंकी AMB। बताओ AMB। AM माइनस AB बनेगा कि नहीं बनेगा? AMB। AM कितना है? 2 ऊपर की ओर है, तो +2 लिख दूं मैं इसको। फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बताओ? +14 +14 कितना आ गया? -10। समझ? 10 ठीक है जी, -12 हो गया जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये T स्क्वायर, तो ये देखो कितना हो जाएगा ये वाला? T स्क्वायर इक्वल टू -1/3। तो T इक्वल टू -1/3 का √। हाइपोथेटिकल वैल्यू आ गई, पॉसिबल नहीं है। तो ये बताओ ये मंकी है? हाँ ये अंगूर खट्टे हैं भाई साहब, ये अंगूर जो हैं वो खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं भाई, अंगूर खट्टे हैं। ये नहीं पकड़ पाएगा इसको, ये नहीं पकड़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? देखो क्या कहा जा रहा है? फाइंड द टाइम टेकन टू मीट व्हेन ब्लॉक इक्वल टू 40 kg एंड एक्सीलरेशन ऑफ मैन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड इन द अबोव क्वेश्चन है। इन द अबोव क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में ब्लॉक का मास कितना है? 40 kg। और एक्सीलरेशन ऑफ मैन या मंकी जो है, एक्सीलरेशन ऑफ मैन और मंकी जो है वो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ठीक है, तब अपने को क्या बताना है कि कब वो एक दूसरे से मिलेंगे। करें भाई सोल्व? सोल्व करें क्या? ठीक है जी, ये क्या होगी? पुली होगी।
इधर वाला क्या हो गया? ब्लॉक। ये क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। ब्लॉक का मास कितना है बताओ? 40 kg है क्या? देख लो। फाइंड द टाइम टेकन टू मीट व्हेन ब्लॉक इक्वल टू 40 kg। ब्लॉक का मास 40 kg है। इधर की ओर ये क्या हो गया? मंकी। इधर की ओर मंकी हो गया। मंकी का मास कितना है? 40 kg। वही काम में लेना पड़ेगा, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है ये, तो वही काम में लेना पड़ेगा। कितना है? 40 kg। तो ये वाला कितना हो गया? 40 kg। बोलो भाई समझ में आया क्या? ये 40 kg यहां पर हो गया। यस और नो? ये 40 kg हो गया मंकी, और ये भी कितना दे रखा है? 40 kg। एक्सीलरेशन ऑफ मंकी कितना दे रखा है बताओ? मंकी कह दो, मैन कह दो, एक ही बात है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। इसका एक्सीलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। एक्सीलरेशन ऑफ मंकी इतना दे रखा है। बोलो करा जा सकता है क्वेश्चन सो? टेंशन बनाओ। आमने सामने ये कितना हो गया? 40G। 40G। आमने सामने काट दो, ये कितना हो गया? 40G। समझ रही होगी इस बात को? सोल्व कर ली इसको? बस। और इसका एक्सीलरेशन किधर माने बोलो? ऊपर की ओर मान लेते हैं। चलो, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऊपर की ओर मान लिया। ठीक है भाई? क्या लिखे बताओ? T माइनस 400 इक्वल टू 40 AB हो गया भाई? 40 AB। इधर बनाओ, इधर T माइनस 400 T माइनस 400 T माइनस 400 इक्वल टू 40 इंटू 5। एम ए करोगे? 40 इंटू 5। ठीक है भाई? फर्स्ट सेकेंड। समझ में आ गया क्या? अब देखो आगे, ये वाली टर्म बताओ T माइनस 40 के इक्वल है कि नहीं? ये वाली टर्म भी T माइनस 40 के इक्वल है कि नहीं? तो इसको और इसको एक दूसरे के इक्वल कर दोगे रामलाल? तो देखो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से इन दोनों को एक दूसरे क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो AB इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सिचुएशन ड्रॉ कर ले छोटी सी, रिलेटिव मोशन की अलग से सिचुएशन ड्रॉ कर लो। ये 40 kg वाला क्या हो गया? ब्लॉक। ये क्या हो गया? ब्लॉक। ब्लॉक हो गया। अभी ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आया? +5। हमारे ऊपर बनाने के बाद में +5 आया। इसका मतलब डायरेक्शन रियल में क्या रहेगी? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक रहेगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 मीटर नीचे क्या है? मंकी है, मंकी। ये क्या है? मंकी कह दो, मैं कह दो। इसका एक्सीलरेशन कितना है बताओ? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ मंकी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। ये किधर की ओर है? अपवर्ड। किधर की ओर है? अपवर्ड। बड़ा खुश हो रहा है तू। तो देखो, ये एक्सीलरेशन ऑफ मंकी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? अपवर्ड। अब एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी है क्या कोई इनकी? इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सीलरेशन क्या है? सेम। क्या पकड़ पाएंगे? इनके बीच का सेपरेशन क्या बना रहेगा? 2 मीटर ही बना रहेगा। इनके बीच का सेपरेशन जो है, सेपरेशन बना रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट। कांस्टेंट बना रहेगा कितना? 2 मीटर। तो क्या इन अंगूरों को पकड़ पाएगा? तो ये अंगूर क्या है भाई? खट्टे हैं, ये नहीं पकड़ पाएगा। समझ रहे हो क्या इस बात को? चलो फिर मंकी को इतना भी क्या तरसना, अब की बार पकड़ा देते हैं इसको। इन द अबोव क्वेश्चन, इन द अबोव क्वेश्चन, एक्सीलरेशन ऑफ मंकी, एक्सीलरेशन ऑफ मंकी कितना है बताओ? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है भैया ना। एक्सीलरेशन ऑफ मंकी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है? मास ऑफ ब्लॉक कितना है? 60 किलोग्राम। ब्लॉक का कितना है? 60 किलोग्राम। एक्सीलरेशन ऑफ मंकी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? कब अंगूर खाएगा ये बताना है। देखो भाई, सॉल्यूशन, सिचुएशन ड्रॉ करें। ये क्या होगी? पुली।
ये क्या हो गया? ब्लॉक। ब्लॉक का मास कितना? 60 kg। इनएक्टिव मत हुआ करो। 60 kg, ये 60 kg। ये क्या होगी? स्ट्रिंग। अरे ये क्या होगी? बोलो बोलो। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये मंकी हो गया, स्ट्रिंग हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ मंकी कितना था? वो मास कितना था? वो रहा 40 kg था, है ना? उसी क्वेश्चन में तो पढ़ रहे हैं। तो ये कितना मास है बताओ? 40 kg का मास है इसका। एक्सेलरेशन ऑफ मंकी कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। सिचुएशन समझ में आ रही है क्या? इसका मास लिख ही दिया। इसी ब्लॉक का मास कितना है? 60 kg। एक्सेलरेशन ऑफ मंकी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2 मीटर। ठीक है। कब ये अंगूर खा जाएगा? अंगूर कब खा जाएगा वो अपने को बताना है। पहले तो क्या करो, इसमें क्या बनाओ? टेंशन। आमने सामने काट दो। ये किधर लगेगा? 60G। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इधर बना ले। कोई डाउट हो तो बोल दो। इधर क्या बनाए बोलो? आमने सामने टेंशन काट दो 40G। बोलो समझ आया क्या? सोल्व करें भाई? ठीक है। इसकी इक्वेशन बनाओ। T माइनस 600 600 T माइनस 600 इक्वल टू 60 AB। इक्वेशन है। ठीक है भाई। आगे देखो, आगे ध्यान देना। इधर की ओर देखो। T माइनस 400 T माइनस 400 बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू MA। MA करोगे तो 40 इंटू 5 40 इंटू 5 तो T इक्वल टू 600 न्यूटन। T की वैल्यू यहां पुट करो तो 600 माइनस 600 60 AB। 0 हो गया तो AB इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिचुएशन ड्रॉ कर लो। ये तो कितना? 60 kg। एक्सीलरेशन कितना? 0। ये क्या हो गया? मंकी। एक्सीलरेशन कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2 मीटर। 2 मीटर। कोई डाउट हो तो बोल दो। T इक्वल टू 0 पर ये वाला सीन है। एक्सेलरेशन क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और इनिशियल वो एक्सेलरेशन भी 0। इसका मतलब ये बताओ रेस्ट में है कि नहीं? कॉमन सेंस की बात है। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 और फिर एक्सेलरेशन भी 0। एक तो वेलोसिटी नहीं है और दूसरी बात वेलोसिटी में चेंज भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये रेस्ट का रेस्ट में ही है और ये इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो कब खा जाएगा? इसमें तो रिलेटिव मोशन की भी जरूरत नहीं है। अरे दूसरे वाला इसमें रेस्ट में है तो UT कितना? 0। कितना चलना पड़ेगा? 2 मीटर। अंगूर खाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 2 मीटर। हाफ। एक्सेलरेशन कितना इसका? 5 और ये T स्क्वायर। तो T स्क्वायर इक्वल टू 4/5 तो T इक्वल टू 2/√5 सेकेंड। इतने टाइम पे अंगूरों के सामने पहुंच जाएगा। अब खाएगा कब? जब उसका मूड होगा तब खाएगा। समझ रहे इस बात को? पूछ जाएगा। बड़ी पूछाने की गारंटी है, खाने की गारंटी नहीं है। समझ गएगा? कोई डाउट हो तो बोलो। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो।